जो कल स्कूल न जाने का बहाना ढूंढते थे, आज वह स्कूल जाने का नए नए रास्ते ढूंढते हैं। नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक नए वीडियो के साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेके कॉपी कलम हो जाए तैयार, मिलते हैं म्यूजिक के उस पार। म्यूजिक हो चुका है समाप्त और छठ पूजा का महापर्व बिहार में स्टार्ट हो चुका है। और आज खरना यानी कि लोहर है। तो मैं अपने पूरे संस्थान और अपने पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपके लिए ट्रीगो का सेट 4 का पार्ट 1 का वीडियो लेके आया हूँ। सेट 4 में टोटल 52 क्वेश्चन है, जिसमें से आज पार्ट 1 में हम लोग 1 to 26 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा। रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा। तो आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ रखा है, कौन सा? ये वाला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आप अगर सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालते हैं तो आपका tan स्क्वायर थीटा लेफ्ट हैंड साइड में माइनस में है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या चीज में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा का अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या चढ़ जाएगा? रूट चढ़ जाएगा। यानी कि रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला है? किसका फॉर्मूला है आपका? तो ये आपका फॉर्मूला है सेक थीटा का। यानी कि इसका डायरेक्ट आंसर हो गया। ये फॉर्मूला था, किसका फॉर्मूला है? सेक थीटा का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? सेक थीटा का। यहीं अगर क्वेश्चन नंबर 2 का बात किया जाए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर अगर 2 का बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कॉसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस माइनस tan स्क्वायर 33 डिग्री, tan स्क्वायर 33 डिग्री। इसको सॉल्व करके आपको लिखना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो आपने कॉसेक स्क्वायर और tan स्क्वायर पे कोई फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं है। जब कोई फॉर्मूला पढ़ा नहीं है तो क्या करेंगे? या तो कॉसेक को सेक में चेंज करेंगे या तो tan को कॉट में चेंज करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? इसका सॉल्यूशन देंगे। तो चलिए कॉसेक को हम यहाँ पे सेक में चेंज कर ले रहे हैं। तो क्या चीज, कौन सा फॉर्मूला पढ़े थे कॉसेक को सेक में चेंज करने के लिए? तो कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। तो वैसे ही स्क्वायर है तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा की जगह क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या, कॉसेक स्क्वायर 90 डिग्री, अब 57 को चेंज करके यहाँ पे लिखा जा रहा है। 57 को क्या चेंज करके लिख रहे हैं? तो 90 से माइनस करके, 90 से कितना माइनस करेंगे कि 57 आ जाए? तो 33 को माइनस करेंगे। तो 90 से अगर आप 33 को माइनस कर देते तो कितना आ जाएगा? 57। और माइनस में क्या है? tan स्क्वायर 33 डिग्री। अब हो गया यहाँ कॉसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, किसका फॉर्मूला? सेक थीटा का फॉर्मूला। तो यहाँ पे सिंपली सा क्या लिखा जाएगा? सेक स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगेगा ना, सेक स्क्वायर। और थीटा की जगह कितना डिग्री है? 33 डिग्री और माइनस tan स्क्वायर 33 डिग्री, माइनस tan स्क्वायर 33 डिग्री। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना वैल्यू होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1। दोनों का थीटा सेम है ना, थीटा की जगह 33 डिग्री और यहाँ भी थीटा की जगह 33 डिग्री, यानी कि दोनों का थीटा क्या है? सेम है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा वैल्यू क्या हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा आपका। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 है cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। इसको सॉल्व करके बताना है। cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, इसका आंसर क्या होगा? तो आप या तो
कॉस को साइन में चेंज कर दीजिए या तो साइन को कॉस में चेंज कर दिए, उसके बाद क्या कीजिए, सॉल्यूशन कीजिए। तो देखिए सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका, सॉल्यूशन करने के लिए हम यहाँ पे कॉस को एंगल को चेंज करें, कॉस के एंगल को चेंज कर रहे हैं, तो कॉस 90 डिग्री माइनस 90 में से कितना माइनस करेंगे कि 48 आ जाए, तो 90 में से अगर आप 42 को माइनस करोगे तो 48 आ जाएगा ना, 90 माइनस 42 कितना आ जाएगा 48, और माइनस में क्या है साइन 42 डिग्री, माइनस में क्या है साइन 42 डिग्री, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है फॉर्मूला साइन थीटा, तो साइन और थीटा की जगह पे कितना है 42 डिग्री, साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, साइन 42 में से साइन 42 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा आपका जीरो, साइन 42 माइनस साइन 42, आंसर क्या आ जाएगा आपका जीरो आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है 3 अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री, तब आप साइन अल्फा का मान बताइए, तब आप साइन अल्फा का मान बताइए, 3 अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री, तब आप साइन अल्फा का क्या कीजिए वैल्यू फाइंड कीजिए। तो साइन अल्फा है यानी कि सबसे पहले आपको अल्फा का वैल्यू क्या करना होगा फाइंड करना होगा, तो चलिए अल्फा का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए इसके सॉल्यूशन में क्या करेंगे, 3 अल्फा इक्वल टू क्या दिया हुआ है 90 डिग्री, 3 अल्फा इक्वल टू क्या दिया हुआ है 90 डिग्री, आप यहाँ से किसका वैल्यू फाइंड कीजिए अल्फा का वैल्यू फाइंड कीजिए। तो अल्फा का वैल्यू फाइंड करने के लिए अल्फा को यहीं छोड़ते हैं और 3 लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में, 3 अल्फा का मतलब 3 इंटू अल्फा, और 3 क्या चीज में है लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या चीज में हो जाएगा डिवाइड में, कि अल्फा इक्वल टू कितना डिग्री आ गया आपका 30 डिग्री, अल्फा इक्वल टू कितना डिग्री आ गया आपका 30 डिग्री आ गया। अब अल्फा का वैल्यू हम फाइंड कर लिए, अब इसको कहाँ पुट कर देंगे साइन अल्फा में, अल्फा के जगह पे 30 डिग्री को क्या कर देंगे पुट कर देंगे, 30 डिग्री को क्या कर देंगे पुट कर देंगे। तो नाउ क्वेश्चन है आपका साइन अल्फा, क्वेश्चन क्या है आपका साइन अल्फा, दैट मीन साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है साइन 30 का मान 1/2, यानी कि आपका आंसर क्या हो गया 1/2, यानी साइन अल्फा का वैल्यू क्या होगा 1/2 होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्वेश्चन नंबर 5 इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा। ठीक है, क्वेश्चन है आपका साइन 45 डिग्री प्लस में थीटा माइनस कॉस कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा। तो इसका भी सॉल्यूशन एकदम सिंपल सा ही है। ठीक है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मैंने इसलिए बोला क्योंकि थोड़ा सा चेंज करके इसमें दिया हुआ है। अगर देखेंगे आप ये 5 नंबर क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 3, तो दोनों में कोई डिफरेंस है ही नहीं, दोनों क्वेश्चन क्या है सेम ही है, एक तरह का सेम ही क्वेश्चन है, दोनों को बनाने का पैटर्न सेम है। ठीक है, यानी कि इसका भी आंसर जीरो है तो उसका भी आंसर जीरो ही आने वाला, बस बनाने का पैटर्न थोड़ा सा क्या है अलग है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन के लिए हम इसको चेंज करके लिख रहे हैं, किसको चेंज करके लिख रहे हैं साइन को चेंज करके लिख देते हैं कॉस में। ठीक है, तो कॉस में इसको चेंज करके लिखेंगे तो यहाँ तो एंगल पूरी तरह से नहीं ना मालूम है, तो साइन के एंगल को तो चेंज नहीं कर सकते, तो इसका फॉर्मूला ही चेंज कर देते हैं। साइन थीटा कब आता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा करने पे आता है, तो इसको हम चेंज करके साइन को लिख देते हैं कॉस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा के जगह पे ये वाला वैल्यू ले लीजिए, थीटा के जगह पे क्या ले लीजिए 45 डिग्री प्लस में थीटा। अब देखिए आप फॉर्मूला पढ़े कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या आता है साइन थीटा आता है ना, क्या आएगा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा, तो साइन और थीटा की जगह पे क्या है 45 प्लस थीटा, तो 45 प्लस थीटा। क्लियर है, इधर क्या है आपका कॉस कॉस 45 माइनस थीटा, कॉस 45 माइनस थीटा। अब यहाँ देखिए इसको सॉल्व करके थोड़ा सा लिख देता है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो इधर हो जाएगा कॉस, यहाँ से अगर आप ब्रैकेट को हटाते हैं, ब्रैकेट को क्या करते हैं हटाते हैं, तो ब्रैकेट से पहले तो यहाँ तो 90 डिग्री है तो 90 डिग्री रहेगा ही, फिर क्या है यहाँ ब्रैकेट के आगे माइनस है, माइनस से अंदर में मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस से 45 में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 45 और प्लस इंटू माइनस माइनस थीटा। ठीक है, यही बचा, और इधर क्या बचा हुआ है कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा। यहाँ देखिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ जाएगा कॉस
90 में से 45 को माइनस करेंगे तो बचेगा 45 और माइनस थीटा, और इधर क्या बचा हुआ है कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा। यहाँ भी देखिए कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा यहाँ भी, और कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा यहाँ भी है। ये दोनों का कहानी क्या हो गया, खत्म हो गया है ना। तो आंसर क्या आ गया इसका, 0। मैंने बोला था ना क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 3 दोनों का सॉल्यूशन क्या है, सेम है, दोनों एक ही तरह का क्वेश्चन है, बस घुमाने के लिए थोड़ा सा क्या दे दिया है 45 डिग्री प्लस थीटा दे दिया है। तो आप कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा, डायरेक्ट सॉल्यूशन कीजिएगा। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 है cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री माइनस माइनस साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। इसका सॉल्यूशन पूछ रहा है तो डायरेक्ट इसका वैल्यू पुट कर दीजिए और डायरेक्ट क्या कर दीजिए, मान बता दीजिए आप। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन तो साइन 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, cos 30 डिग्री इसका सॉल्यूशन करेंगे तो cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, cos 60 का मान 1/2 होता है, cos 30 का मान √3/2 होता है, और माइनस साइन 60 का मान √3/2 होता है, और साइन 30 का मान 1/2 होता है। सॉल्व कीजिएगा, देखिए दोनों तरफ क्या है, सेम ही है, मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा √3 में 4 और माइनस √3 में 4, यानी कि आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0, यानी कि 6 का आंसर क्या हो गया, 0। क्वेश्चन नंबर 7 पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 7 पे बढ़ रहे हैं, 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, 7 नंबर tan थीटा इक्वल टू 4/3, tan थीटा इक्वल टू 4/3, तब आप साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड कीजिए। tan थीटा इक्वल टू 4/3, तब आप साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू को क्या कीजिए, फाइंड कीजिए। तो आपको tan थीटा का फॉर्मूला होता है, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आपको मालूम है कि tan थीटा का वैल्यू क्या दिया, 4/3, दैट मीन्स परपेंडिकुलर बाई में बेस क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर बाई में बेस, यही दिया हुआ है ना, यानी कि लंब बटा में आधार। तो सबसे पहले आपको क्या बताना है, कर्ण बताना है कि हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का फॉर्मूला था रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, दैट मीन्स 4 का स्क्वायर और प्लस में 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, दैट मीन्स रूट अंडर 25 और 25 का स्क्वायर रूट 5, यानी कि आपका हाइपोटेनस निकल चुका है क्या चीज, 5। अब यहाँ पे आप पुट कर दीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है आपका, साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा, यही आपका क्या है क्वेश्चन है। अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ध्यान दिया जाए तो आपका क्वेश्चन क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। साइन थीटा का आपका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई में हाइपोटेनस, दैट मीन्स परपेंडिकुलर आपका 4 है और हाइपोटेनस आपका 5 है, और प्लस में कॉस का फॉर्मूला होता है बेस बाई में हाइपोटेनस, दैट मीन्स 3/5, दैट मीन्स 3/5। अब आप एलसीएम निकाल के सॉल्व कीजिएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 7/5, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए स्क्रीनशॉट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपका दिया हुआ है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करके आपको क्या करना है, लिखना है, इसको सॉल्व करके आपको क्या करना है, लिखना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बोला था क्या चीज में चेंज कर लीजिएगा, सबको साइन और सेक कॉस में चेंज कर लीजिएगा, साइन और कॉस में क्या कर लेना है, चेंज कर लेना। तो इसको सॉल्यूशन करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले साइन और कॉस में चेंज कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन, आप कॉसेक को 1 में साइन थीटा लिख सकते हैं ना, ठीक है, और माइनस कॉट को आप लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई में साइन थीटा, और इसका क्या है होल स्क्वायर, रूट के
ब्रैकेट के अंदर वाले का क्या करते हैं, एलसीएम। साइन और साइन का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, साइन थीटा हो जाएगा। साइन से साइन वन टाइम में कटेगा, वन में वन से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा वन माइनस, साइन से साइन कट जाएगा एक ही बार में, और कॉस में वन से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा। इसका क्या है, होल स्क्वायर है। अब क्या करेंगे, स्क्वायर करके दिखाएंगे, तो दिखाइए। यहाँ पे हो जाएगा, दोनों को ब्रैकेट का दोनों का स्क्वायर अलग अलग दे देते हैं, तो हो जाएगा वन माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, और बाई में नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या कीजिए, यहाँ पे फॉर्मूला रख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा का, किस पे बेस करके, तो इस वाले फॉर्मूला पे बेस्ड करके। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, इज इक्वल टू वन। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप यहाँ पे रख दीजिए वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या रख दीजिए, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे है आपका वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और आप इसको चेंज करके क्या लिख रहे हैं, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या लिख दिए, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करके लिख दीजिए, थोड़ा सा चेंज क्या कीजिएगा, थोड़ा सा आप चेंज कर दीजिएगा इसमें, कि आप यहाँ पे वन माइनस कॉस थीटा को, तो अभी आप इसके होल स्क्वायर को ऐसे ही छोड़ दीजिए। आप वन को, ये वाले वन को वन का स्क्वायर लिख सकते हैं, इस वाले वन को वन का स्क्वायर, क्योंकि वन का स्क्वायर करेंगे तो वन ही आएगा, और माइनस में किसका स्क्वायर है, कॉस थीटा का स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस थीटा का स्क्वायर। अब यहाँ पे आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बैठा दीजिए। कौन सा फॉर्मूला बैठा दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, फॉर्मूला होता है आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप ये वाला फॉर्मूला बैठा दीजिए, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस वाले फॉर्मूला पे इसको पुट कर दीजिए। ऊपर जो होल स्क्वायर है इसको हम लिख देते हैं दो बार मल्टीप्लाई में, क्योंकि पावर में दो है, तो इसको बेस, इसके बेस को कितना बार मल्टीप्लाई कर देंगे, दो बार मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसके बेस को हम दो बार मल्टीप्लाई करके लिख दिए, और बाई में यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे बैठा दिए। तो क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी, ए के जगह वन, बी के जगह कॉस थीटा, और ए माइनस बी, तो ए के जगह वन और माइनस बी के जगह है कॉस थीटा। अब यहाँ देखिए, वन माइनस कॉस थीटा से वन माइनस कॉस थीटा कट हो गया, आपका क्या बचा, वन माइनस कॉस थीटा बाई में वन प्लस कॉस थीटा, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे क्वेश्चन नंबर 9 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, सेक 11 डिग्री बाई में कॉसेक 79 डिग्री, सेक 11 डिग्री बाई में कॉसेक 79 डिग्री। आप यहाँ देखिए, दोनों के एंगल को जोड़ने पे क्या होता है, 90 डिग्री आ जाएगा। 11 प्लस 79 जोड़ने पे आ जाएगा 90 डिग्री। सेक का 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तो कॉसेक आएगा, और कॉसेक का अगर 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तो सेक आएगा। नहीं, इसका आंसर कितना आने वाला है, वन आने वाला है। लेकिन यहाँ पे सॉल्व करके क्या करेंगे, इसको दिखाएंगे। तो इसको सॉल्यूशन दीजिए, तो क्या हो जाएगा, सेक के एंगल को चेंज करके लिख रहे हैं, तो सेक 90 डिग्री में से कितना को माइनस करेंगे कि 11 आ जाएगा, 90 में से कितना को माइनस करेंगे कि 11 आ जाएगा, 79 को माइनस करेंगे। ठीक है, और बाई में क्या है, नीचे जैसे था वैसे के वैसे आप छोड़ दीजिए। कॉसिक 79 है तो कॉसिक 79 का कॉसिक 79 आप छोड़ दीजिए। ठीक है, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा, थीटा का जगह कितना 79 डिग्री, और बाई में यहाँ भी क्या है आपका कॉसेक 79 डिग्री। कॉसेक 79 से कॉसेक 79 कितना टाइम में कट हो जाएगा, वन टाइम। यानी इसका आंसर क्या हो गया आपका, वन हो गया। इसका आंसर क्या हो गया, वन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री। सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री। अगर आप देखेंगे तो ये वाला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 से एकदम मिलता जुलता है। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर अगर 2 का सॉल्यूशन अगर आप देखिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 10 सेम है।
बस यहाँ पे क्या है, सेक है 10 में, और यहाँ पे क्या है, कॉट है ना। तो आप दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिए और उसके बाद क्या कीजिए, सॉल्यूशन कीजिए। तो दोनों में से चलिए किसी एक को हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। तो आप तो सेक को क्या चीज में चेंज कर लीजिए, कॉसेक में चेंज कर लीजिए। सेक को क्या चीज में चेंज कर दीजिए, कॉसेक में। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसका सॉल्यूशन, आप सेक स्क्वायर 90 में से कितना माइनस कीजिएगा कि 10 आ जाए, 90 में से कितना माइनस कीजिएगा कि 10 आ जाए। तो 80 को माइनस करेंगे, कितना को माइनस करेंगे, 80 को, और माइनस में क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर 80 डिग्री। यहाँ देखिए सेक स्क्वायर का सेक स्क्वायर, और 90 में से 80 माइनस किए 10, कोई चेंजिंग नहीं। यहाँ पे फॉर्मूला है सेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, किसका फॉर्मूला होता है, कॉसेक थीटा। स्क्वायर है तो क्या लगा देंगे, स्क्वायर, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह 80 डिग्री और माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री। अब फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, वैल्यू कितना, 1। ये वाला फॉर्मूला कौन सा, यहाँ पे फॉर्मूला है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। यही क्या होता है, आपका फॉर्मूला होता है। तो कॉसेक थीटा की जगह पे कितना डिग्री है, 80 डिग्री। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, वैल्यू कितना होगा आपका, 1 होगा। वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। आपका ये भी क्या हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे, 11 नंबर आपका क्वेश्चन है, 11 नंबर आपका क्वेश्चन है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा। तो 11 का अगर हम सॉल्यूशन पीछे ही कर दे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए पीछे वाला पेपर पे आते हैं। ठीक है, पीछे हम इसलिए करने के लिए 11 का सॉल्यूशन बोल रहे हैं क्योंकि देखिए क्या है आपका 11 नंबर क्वेश्चन, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड में कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में है, राइट हैंड साइड पे जाएगा तो क्या चीज में हो जाएगा, प्लस में। तो यहाँ बचेगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब बताइए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, किसके बराबर है, कोसेक के बराबर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये किसका फॉर्मूला है, कॉसेक स्क्वायर थीटा का क्या है, फॉर्मूला है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला है, कॉसेक स्क्वायर थीटा का। क्लियर है ना। घर पे पढ़ाई करते रहिए अच्छे से, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, क्वेश्चन नंबर 12 है tan 10 डिग्री, tan 10 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री, tan 15 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री, tan 75 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री। देखिए अब इस टाइप का आपको क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले है ना, सब tan का मान है 10 का मान हमको नहीं मालूम है, tan 10 डिग्री का मान नहीं मालूम है, tan 15 का मान नहीं मालूम है, 75 का वैल्यू नहीं मालूम है, 80 का वैल्यू नहीं मालूम है। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आप वैसे पेयर को साथ में रखिए जिसको ऐड करने पे 90 डिग्री आ रहा है, जिसके एंगल को ऐड करने पे कितना डिग्री आ रहा है, 90 डिग्री। जैसे यहाँ देखिए 10 डिग्री और 80 डिग्री है ना, सम कीजिएगा 90 डिग्री आ जाएगा। तो ये दोनों को साथ में कर लीजिए सॉल्यूशन में, ये दोनों को कैसे में कर लीजिए, साथ में। तो कितना है, tan 10 डिग्री और tan 80 डिग्री साथ में हो गया, 15 और 75 ऐड करने पे 90 हो जाएगा, ये दोनों को साथ में कर लीजिए। tan 15 डिग्री और tan 75 डिग्री। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये दोनों पेयर साथ में है ना, और ये दोनों पेयर साथ, ठीक है। इनटू तो लगा हुआ है, बस दो दो को क्या चीज में लिया है, साथ में लिया है। अब करना क्या है, ये दोनों tan में से एक को कॉट में चेंज कर दीजिए, एक को क्या चीज में चेंज कर दीजिए, कॉट में। कॉट में कैसे चेंज कीजिएगा, तो कॉट में चेंज करने के लिए आप ऐसे लिखिए tan 10 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री को चेंज कर दीजिए, क्या चीज 90 माइनस 10, 80 को चेंज कर दीजिए, क्या चीज 90 माइनस 10 आ जाएगा ना 80। अब क्या होगा आगे, आगे tan 15 को ऐसे ही छोड़िए और tan 75 को हम चेंज करें tan 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, 19 में से 15 को माइनस करेंगे, 90 में से 15 को माइनस करेंगे, 75 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपका क्या होगा, tan 10 डिग्री और tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, यानी कितना हो गया, cot 10 डिग्री। इस ब्रैकेट का सॉल्यूशन हो गया।
इस वाले ब्रैकेट का देखिए, यहाँ पे हो जाएगा tan 15 डिग्री और यहाँ पे हो जाएगा cot 15 डिग्री। क्या हो जाएगा? cot 15 डिग्री। अब आप फॉर्मूला पर है tan थीटा इंटू कॉट थीटा, वैल्यू कितना होता है 1, दोनों का थीटा सेम है ना। कौन सा फॉर्मूला पर है आप फॉर्मूला पर हैं, आपने फॉर्मूला पढ़ा है tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। कैसे 1? तो इसका फॉर्मूला था परपेंडिकुलर बाई में बेस, और इसका फॉर्मूला था बेस बाई में हाइपोटेनस। बेस से बेस कट गया, परपेंडिकुलर से परपेंडिकुलर कट गया। 1 कैसे? तो आपने tan थीटा का फॉर्मूला पढ़ा परपेंडिकुलर बाई में बेस, और cot थीटा का पढ़ा बेस बाई में परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर से परपेंडिकुलर कट गया, बेस से बेस कट गया, कितना आएगा? 1। या फिर और दूसरा फॉर्मूला आपने पढ़ा tan थीटा और cot का उल्टा क्या होता है? tan होता है, तो 1 बाई में tan थीटा। tan थीटा से tan थीटा कट गया, वैल्यू क्या आ गया? 1 आ गया। क्लियर है? तो वैसे यहाँ tan थीटा इंटू कॉट थीटा वैल्यू कितना होगा? 1, और यहाँ भी tan थीटा इंटू कॉट थीटा वैल्यू क्या होगा? 1। 1 इंटू 1, आपका आंसर क्या आ गया? 1। आपका आंसर क्या आ गया? 1। आप इसका भी क्या ले लीजिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, 13 नंबर क्वेश्चन है आपका, tan थीटा इक्वल टू √3, तब आप सेक थीटा का वैल्यू फाइंड कीजिए। tan थीटा इक्वल टू √3, तब आप सेक थीटा का क्या कीजिए? वैल्यू फाइंड कीजिए। तो वैल्यू फाइंड करना आसान है। आप इसको सॉल्यूशन करने के लिए दो तरीका है सॉल्यूशन करने के लिए। पहला तरीका है, या तो आप tan थीटा का फॉर्मूला था परपेंडिकुलर बाई बेस, तो हाइपोटेनस निकाल के बना लीजिए। या तो दूसरा सिंपल तरीका है, tan थीटा का मान कितना दिया हुआ है? √3। तो आप चेक करेंगे tan थीटा में, tan में कितना डिग्री का मान √3 होता है? तो tan में 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3। तो यहाँ लिख दिया tan 60 डिग्री। tan से tan कट गया, यानी कि थीटा इक्वल टू कितना डिग्री आ गया? 60 डिग्री आ गया। नाउ अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आएंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आएंगे, आपको मान निकालना है सेक थीटा का। आपको मान निकालना है किसका? सेक थीटा का आपको वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो लिख दिया सेक, और थीटा की जगह पे कितना डिग्री? 60 डिग्री। थीटा की जगह पे कितना डिग्री? 60 डिग्री। अब सेक 60 का मान कितना? सेक 60 का मान कितना होगा? तो जितना cos 60 का होता है उसी का उल्टा। तो cos 60 का होता है 1/2, तो सेक 60 का हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 2। सिर्फ और सिर्फ 2। यही क्या हो गया आपका आंसर। 13 का भी सॉल्यूशन हो चुका है। ठीक है, हो चुका है। बहुत दिन से क्लास बंद है, आप लोग की बहुत याद आ रही है। क्या आपको याद आ रही है मेरी? ठीक है, चलिए आपके लिए एक शायरी, क्योंकि हम लोग जब स्कूल जाते थे तो स्कूल ना जाने का बहाना ढूंढते थे, तो उसी पे एक शायरी है, मतलब दो चार लाइन है कि जो कल स्कूल ना जाने का बहाना ढूंढते थे, जो कल स्कूल न जाने का बहाना ढूंढते थे, आज वह स्कूल जाने का नए नए रास्ते ढूंढते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 नंबर आपका क्वेश्चन है, 14 नंबर आपका क्वेश्चन है, टू टू कॉस 37 डिग्री, 2 cos 37 डिग्री बाई में साइन साइन 53 डिग्री, बाई में साइन 53 डिग्री, 2 cos 37 डिग्री बाई में साइन 53 डिग्री। इसका सॉल्यूशन देना है आपको। इसका सॉल्यूशन अगर आपको करना है तो आप क्या कीजिए, एक साइन को कॉस में चेंज कर दीजिए, या तो कॉस को साइन में चेंज कर दीजिए। दोनों में से कोई एक काम कर लीजिए। क्यों चेंज करेंगे? क्योंकि दोनों के एंगल को जोड़ने पे कितना डिग्री आ रहा है? 90 डिग्री आ रहा है। अगर 90 डिग्री आ रहा है तो चेंज कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 2 cos 37 को इस बार cos 37 ऐसे ही छोड़ देते हैं, नीचे हम साइन को चेंज कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? साइन के एंगल को चेंज कर रहे हैं, तो 90 में से कितना माइनस करेंगे? 53 आ जाएगा। तो कितना को माइनस करेंगे? 37 को माइनस करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 cos 37 डिग्री बाई में साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। क्या होता है? cos थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? फॉर्मूला cos थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? cos 37 डिग्री। cos 37 से cos 37 कट गया, तो कितना बचा आपका? 2 बचा। आपका आंसर क्या हो गया? 14 का 2 हो गया। 14 का आंसर क्या हो गया? 2। अब बढ़ते हैं 15 की तरफ। 15 की तरफ 15 नंबर आपका क्वेश्चन है। 15 नंबर आपका क्या क्वेश्चन है? 15 नंबर आपका क्वेश्चन है, 15 नंबर आपका क्वेश्चन सिंपल है। 15 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है सेक 60 का वैल्यू पूछ रहा है। किसका वैल्यू पूछ रहा है? सेक 60। सेक 60 का वैल्यू कितना होता है? 2 होता है। सेक 60 का वैल्यू कितना होता है? 2 होता है। क्लियर है? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। किस पे?
16 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। 16 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हो कि एक है आपका राइट एंगल ट्रायंगल, एक आपका क्या दिया हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है। ठीक है, आपका क्या दे दिया है, एक राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम है एबीसी, ट्रायंगल का नाम क्या है आपका, ए बी सी, ट्रायंगल का नाम है एबीसी, जिसमें एंगल बी पे 90 डिग्री बन रहा है, एंगल बी पे क्या बन रहा है आपका 90 डिग्री बन रहा है। और यहाँ पे एंगल अल्फा दिया हुआ है, यहाँ पे एंगल अल्फा, यानी कि ए पे कौन सा एंगल बन रहा है, अल्फा बन रहा है। तब आपको इसमें मान बताना है, तब आपको इसमें मान बताना है ए बी बाई में ए सी का, ए बी बाई में ए सी का। और इंटरेस्टिंग ये है क्योंकि इसका ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन क्या है इसका, इसका आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए है आपका साइन अल्फा, ऑप्शन नंबर ए है साइन अल्फा, ऑप्शन नंबर बी है आपका, ऑप्शन नंबर बी है आपका कॉस अल्फा, ऑप्शन नंबर सी है आपका सेक अल्फा, और ऑप्शन नंबर डी है आपका कॉसेक अल्फा, ऑप्शन नंबर डी है आपका कॉसेक अल्फा। अब यही चार में से कोई इसका आंसर है, आप इसको सॉल्यूशन करके क्या करना है, दिखाना। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ देखिए, आपको बताया गया है कि राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनस, यानी एसी आपका क्या है, आपका एसी क्या है आपका हाइपोटेनस है, एसी क्या है आपका हाइपोटेनस है, क्योंकि 90 डिग्री के अपोजिट साइड में हमेशा क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, तो आपका हाइपोटेनस जो कि परपेंडिकुलर और बेस दोनों से क्या होता है बड़ा साइड। अब जहां पे एंगल बन रहा है उसके अपोजिट साइड में क्या होता है परपेंडिकुलर, तो एंगल कहाँ बन रहा है, ए पे अल्फा बन रहा है ना, तो अल्फा के अपोजिट साइड में क्या होगा आपका परपेंडिकुलर होगा, अल्फा के अपोजिट साइड में क्या होगा आपका परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर दैट मींस बीसी क्या है आपका परपेंडिकुलर है, यानी कि आपका लंब है, और हाइपोटेनस यानी कि आपका कर्ण है। ठीक है, अब बचा ए बी, ए बी बच गया ना, तो ए बी क्या होगा आपका बेस होगा, ए बी क्या होगा आपका बेस होगा, यानी कि आधार होगा, क्या होगा आधार। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किसका वैल्यू आपका पूछा है, ए बी बाई में ए सी, ए बी यानी कि क्या है आपका बेस है, और ए सी यानी कि आपका क्या है आपका हाइपोटेनस है, क्या है आपका हाइपोटेनस है, यानी कि बेस यानी कि आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण, यानी कि बेस बाई में हाइपोटेनस किसका फॉर्मूला होता है, अगर साइन का फॉर्मूला का बात किया जाए तो आपका होता है परपेंडिकुलर बाई में हाइपोटेनस, कॉस का फॉर्मूला होता है बेस बाई में हाइपोटेनस, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा बी, यानी ये किसका मान है, ये मान है आपका कॉस अल्फा का, यानी कि इसका आंसर क्या हो गया आपका कॉस अल्फा। सेक का बात करेंगे तो कॉस का उल्टा होता है, यानी कि हाइपोटेनस बाई में बेस, अगर कॉसेक का बात करेंगे तो साइन का उल्टा होता है, यानी कि हाइपोटेनस बाई में परपेंडिकुलर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बी होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बी होगा। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16, यह था आपका 16 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये वाले बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 पे, क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, क्वेश्चन नंबर 17 आपका दिया हुआ है कॉसेक थीटा इज इक्वल टू बी बाई में ए, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू बी बाई में ए, तब आपको सेक थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। कॉसेक थीटा इक्वल टू बी बाई में ए, तब आपको किसका वैल्यू फाइंड करना है सेक थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड करते हैं। सेक थीटा का फॉर्मूला होता है आपका हाइपोटेनस बाई में बेस, वहीं अगर कॉसेक थीटा का बात किया जाए तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस बाई में परपेंडिकुलर, यानी कि दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो आपका क्या मिसिंग है बेस मिसिंग, यानी कि आधार मिस है। तो सबसे पहले किसको निकालेंगे हम आधार को फाइंड करेंगे कि आधार कितना आता है, उसके बाद सेक थीटा का क्या करेंगे मान निकालेंगे। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन इसका आप निकालिएगा तो क्या दिया हुआ है कॉसेक थीटा इक्वल टू में बी बाई में ए, दैट मीन्स हाइपोटेनस बाई में परपेंडिकुलर, ठीक है।
आपको निकालना है क्या चीज, बेस। बेस का फॉर्मूला होता है रूट अंडर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनस यानी कि आपका बी का स्क्वायर और माइनस में ए का स्क्वायर, दैट मीन्स रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये आपका क्या निकल चुका है, बेस निकल चुका है। अब आपको किसका मान बताना है, तब अब आपको बताना है मान सेक थीटा का। तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको मान बताना है सेक थीटा का। सेक थीटा का फॉर्मूला होता है आपका हाइपोटेनस बाई में बेस, हाइपोटेनस बाई में बेस, दैट मीन्स हाइपोटेनस कितना है आपका, हाइपोटेनस है आपका बी और आपका बेस है रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यही आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत। 17 नंबर सॉल्व हो चुका है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 18 है tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री, tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री, tan 3 डिग्री डॉट 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 tan 89 डिग्री, tan 89 डिग्री। इसको सॉल्व करके आपको मान बताना है। देखिए tan वाला ऐसा एक क्वेश्चन मैंने आपको पीछे करवाया था, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में अगर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे, तो 12 पे देखिए मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चन में आप उस एंगल को साथ में रख लो जिसको ऐड करने पे कितना डिग्री आता है, 90 डिग्री। तो हमने रखा था 10 और 80, जोड़ने पे 90 डिग्री आता है। फिर हमने रखा था 15 और 75, जोड़ने पे 90 डिग्री आता है। उसके बाद उसका मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू क्या आ रहा था, 1 आ रहा था ना। एक tan को क्या चीज में चेंज कर दिए थे, कॉट में चेंज कर दिए थे। तो सेम तरीके से ये भी बनेगा, सेम क्वेश्चन है, सेम तरीके से बनेगा, ठीक है ना। आप 18 नंबर में देखिए tan 1 डिग्री दिया है, tan 2 डिग्री दिया है, tan 3, tan 4 डिग्री, tan 5 डिग्री, tan 6, tan 7, ऐसे ऐसे करते करते कहां तक पहुंचा है, tan 89 डिग्री तक पहुंचा है। तो आपको क्या करना है, जिस जिस एंगल को जोड़ने पे 90 डिग्री आ रहा है उसको क्या चीज में रख लीजिए, साथ में रख लीजिए। तो इसका अगर सॉल्यूशन कर रहे हैं हम, इसका सॉल्यूशन दिखा रहे हैं, तो आपको साथ में रखना होगा tan 1 डिग्री और tan 89 डिग्री, इसको क्या चीज में रखना होगा, साथ में रखना होगा। tan 1 डिग्री और tan 89 डिग्री इसको साथ में रखिए। फिर आपको ये दोनों क्या चीज में रहेगा, साथ में। फिर आपको tan 2 डिग्री और tan 88 डिग्री को साथ में रखना। अब कहोगे सर tan 88 डिग्री तो दिया ही नहीं है, तो tan 88 डिग्री तो दिया हुआ है ना, डॉट डॉट करके दिखा रहा है, दैट मीन्स इसके बीच में 4 से लेके 88 तक है, यानी कि tan 4 डिग्री, tan 5 डिग्री, tan 6 डिग्री, tan 7 डिग्री, tan 8 डिग्री, tan 9 डिग्री, ऐसे करते करते कहाँ तक पहुंचा हुआ है, tan 88 डिग्री तक आपका ये पहुंचा हुआ है, ठीक है ना। तो tan 2 डिग्री और tan 88 डिग्री को साथ में रख लिए। फिर इंटू में tan 3 डिग्री और tan 87 डिग्री को साथ में रख लिए, ठीक है। फिर डॉट 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 ऐसे करके आगे बढ़ते जाओगे तो सबका पेयर मिल जाएगा, सबका पेयर मिल जाएगा, सिर्फ एक को छोड़ के tan 45 डिग्री का। tan 45 डिग्री का आपका पेयर मिलेगा ही नहीं, क्यों नहीं मिलेगा, 1 से 90 तक नंबर है ना, तो 1 के साथ में 89, 2 के साथ में 88, 3 के साथ में 87, 4 के साथ में 86, 5 के साथ में 85, ऐसे डॉट डॉट करके आगे बढ़ते जाओगे तो आपको लास्ट में आएगा tan 44 डिग्री, tan 44 डिग्री, tan 44 डिग्री के साथ में कौन हो जाएगा, tan 46 डिग्री हो जाएगा आपका। tan 44 के साथ में कौन हो जाएगा, tan 46 हो जाएगा। उसके बाद अकेला कौन बचेगा, tan 45 डिग्री, क्योंकि tan 45 को 90 पूरा करने के लिए क्या चाहिए, फिर से 45 चाहिए ना। तो बताओ 1 से 90 के बीच में 2 बार 45 आता है कि एक बार आता है, एक ही बार आता है ना। तो 45 एक ही बार रहेगा, यानी कि 45 क्या हो गया आपका, अकेला हो गया, यानी कि 45 का पेयर बन ही नहीं पाएगा। सारे नंबर्स का पेयर बन जाएगा किसको छोड़ के, 45 को छोड़ के। तो 45 क्या रह जाएगा, अकेला। 45 क्या रह जाएगा आपका, अकेला रह जाएगा, है ना। तो आपको 45 को अकेले छोड़ देना है, बाकी सब का क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। tan 1 डिग्री और इसको चेंज करके लिखोगे क्या चीज, tan 90 माइनस 1, है ना। 89 को चेंज करके लिख दिया tan 90 माइनस 1, ठीक है।
फिर इंटू है tan 2 डिग्री को tan 2 डिग्री छोड़ दीजिए और इस वाले tan को चेंज करके लिख दीजिए 90 डिग्री माइनस 2, 90 डिग्री माइनस 2, ठीक है। फिर यहाँ पे tan 3 डिग्री को tan 3 डिग्री छोड़िए और इसको चेंज करके लिखिए tan 90 डिग्री माइनस 3, tan 90 डिग्री माइनस 3 और डॉट 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 करके tan 45 डिग्री, क्या है tan 45 डिग्री। tan 45 का वैल्यू लिख दे क्या डायरेक्ट, tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 का वैल्यू कितना, जल्दी से, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, क्लियर है। आगे देखिए यहाँ हो जाएगा tan 1 डिग्री और tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा यानी cot 1 डिग्री। फिर इंटू यहाँ पे हो जाएगा tan 2 डिग्री और इंटू में cot 2 डिग्री, यहाँ पे हो जाएगा tan 3 डिग्री और इंटू में cot 3 डिग्री, डॉट 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 करके क्या इंटू में कितना बचा हुआ है 1। tan थीटा इंटू cot थीटा वैल्यू 1, tan थीटा इंटू cot थीटा वैल्यू 1, tan थीटा इंटू cot थीटा वैल्यू 1, डॉट 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 सबका क्या आएगा 1 ही आएगा और लास्ट में डॉट इंटू क्या है 1। अब 1 को कितना बार भी मल्टीप्लाई करो आंसर क्या आएगा आपका 1 ही आएगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया आपका 1 हो गया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, क्वेश्चन नंबर 19 आपका आसान है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, cos 90 डिग्री माइनस a किसके बराबर होगा, cos 90 डिग्री माइनस a किसके बराबर होगा, तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है sec, cos 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है साइन थीटा, यानी कि आंसर क्या होगा साइन और थीटा की जगह पे क्या है ए, यानी इसका आंसर क्या हो गया साइन ए, आंसर क्या हो गया साइन ए। अब आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 20 पे, क्वेश्चन नंबर 20 पे, क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, क्वेश्चन नंबर 20 आपका दिया हुआ है a इक्वल टू 35 डिग्री, a इक्वल टू 35 डिग्री, तब आप साइन a इंटू कॉसेक a का मान बताइए, तब आप साइन a इंटू कॉसेक a का मान बताएं। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करने का जरूरत भी नहीं है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला पर हैं, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, फॉर्मूला कितना होता है वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। लेकिन एंगल दिया तो चलो पुट कर देते हैं एंगल, ऐसे डायरेक्ट वैल्यू इसका 1 ही आएगा, तो लिख दिए साइन 35 डिग्री इंटू कॉस 30 सॉरी इंटू कॉसेक इंटू कॉसेक 35 डिग्री। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो साइन 35 डिग्री इंटू कॉसेक को चेंज करके लिखिएगा तो क्या हो जाएगा आपका साइन 35 डिग्री, साइन 35 से साइन 35 कट गया तो आंसर क्या हो गया आपका 1, आंसर क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 4 दोनों सेम है, उसमें था क्वेश्चन क्या है आपका पहले लिख देते हैं 21 नंबर आपका क्वेश्चन है 3 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, देन आपको तब आपको cos थीटा का मान बताना। अगर क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा तो थीटा का जगह 3 अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री था, तब आपको साइन अल्फा का वैल्यू पूछा था, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा सोल्यूशन करने के लिए थीटा का वैल्यू निकालिएगा, किसका वैल्यू निकालिएगा थीटा, तो 3 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ है, तो आप थीटा का वैल्यू निकालिए तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 बाई में 3, क्योंकि 3 है लेफ्ट हैंड साइड में, मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड में जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड में, 3 से 90 कट गया 30 टाइम, यानी कि थीटा का वैल्यू क्या आ गया आपका 30 डिग्री आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे क्या चीज पूछा है cos थीटा, यानी कि cos थीटा का मान पूछा है, यानी कि cos थीटा के जगह पे कितना रख दीजिएगा 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का मान √3 बाई में 2, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, क्लियर है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के पास, क्वेश्चन नंबर 22 के पास अभी कुछ मजेदार क्वेश्चन मिला है। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, 22 नंबर क्वेश्चन है आपका सेक थीटा प्लस tan थीटा सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, यही है आपका क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बताया है जब भी आपको दिखे ट्रिगो में प्रूफ करने वाला तो सबको आप साइन और कॉस में क्या कर लीजिए चेंज कर लीजिए, तो सबको हम साइन और कॉस में क्या करते हैं चेंज करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए
इसका सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या करते हैं, सब को साइन और कॉस में क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। इसका सॉल्यूशन करें, सेक को कॉस में चेंज कीजिएगा तो 1 बाई में क्या होता है, कॉस थीटा, प्लस टेन को चेंज कीजिएगा तो होता है साइन थीटा बाई में कॉस थीटा, और इनटू में ये तो साइन में चेंज है ही, तो इसको चेंज करने का जरूरत है ही नहीं। ठीक है, अब देखिए इस ब्रैकेट का एलसीएम निकाल लीजिएगा। कॉस कॉस का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, कॉस थीटा। कॉस कॉस का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, कॉस थीटा। कॉस से कॉस कट गया कितना बार में, एक बार में, एक में ऊपर मल्टीप्लाई किए, वन में वन से मल्टीप्लाई वन। यहाँ भी आपका कॉस से कॉस कट गया, वन टाइम में वन में साइन से मल्टीप्लाई, कितना बचा, साइन बचा। क्या बचा आपका, साइन थीटा बचा। और इधर में क्या है, वन माइनस साइन थीटा, नीचे में कुछ नहीं तो क्या है, वन है। ठीक है, दोनों क्या चीज में है, मल्टीप्लाई में है। नुमरेटर में नुमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फिर इसको हम थोड़ा सा ऐसे चेंज करके लिख दें, इसको हम थोड़ा सा चेंज करके ऐसे चेंज करके लिख देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, नुमरेटर में नुमरेटर से मल्टीप्लाई तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है ना, ये वाला फॉर्मूला, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसका फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। किसका फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहाँ रख दीजिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला किसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या हो गया फॉर्मूला, और नीचे में कॉस में वन से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा। अब यहाँ पे बचा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई में कॉस थीटा। अब ये किसका फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है, तो ये आप चेक कीजिएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वैल्यू कितना होता है, वन। यहाँ से अगर आप कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालिएगा तो क्या आएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या आएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं आप, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं क्या चीज, कॉस स्क्वायर थीटा और बाई में कॉस थीटा। देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब कितना कॉस थीटा है, दो गो कॉस थीटा है, तो दो गो कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कट गया तो क्या बचा आपका, सिर्फ और सिर्फ कॉस थीटा क्या बचा, आंसर बचा। यहाँ पे समझे कैसे, नहीं ये फॉर्मूला किसका होता है, ये फॉर्मूला होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा का, और बाई में क्या है, कॉस थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या चीज, दो गो कॉस थीटा ना, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, और बाई में क्या है आपका, बाई में भी है आपका कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ आपका बचा कॉस थीटा, यानी कि आपका आंसर क्या हो गया, कॉस थीटा। आंसर क्या हो गया, कॉस थीटा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे। आपका 23 नंबर क्वेश्चन है, 23 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। 23 नंबर क्वेश्चन है आपका, नाइन टेन स्क्वायर अल्फा, नाइन टेन स्क्वायर अल्फा माइनस नाइन सेक स्क्वायर अल्फा इक्वल टू व्हाट। नाइन टेन स्क्वायर अल्फा माइनस नाइन सेक स्क्वायर अल्फा, आपको इसका क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए पहले तो दोनों में नाइन दिख रहा है, तो नाइन को हम क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। नाइन को क्या कर लेते हैं, कॉमन। नाइन को कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा टेन स्क्वायर अल्फा, और माइनस में बचेगा आपका सेक स्क्वायर अल्फा। टेन स्क्वायर अल्फा और माइनस में बचेगा सेक स्क्वायर अल्फा। अब आपने ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा जिसमें टेन स्क्वायर अल्फा माइनस सेक स्क्वायर अल्फा, ऐसा नहीं पढ़ा था कोई फॉर्मूला। आपने फॉर्मूला पढ़ा था ये वाला, सेक स्क्वायर अल्फा माइनस, मतलब सेक स्क्वायर थीटा, अल्फा की जगह पे क्या है थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। लेकिन यहाँ पे क्या है, उल्टा है। उल्टा है क्या, मतलब कि टेन में से सेक को माइनस किया जा रहा है, यानी कि हमको क्या करना होगा, सेक को प्लस में करना होगा और टेन को माइनस में करना होगा। इसके लिए हम माइनस को कॉमन ले रहे हैं। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, माइनस को कॉमन ले रहे हैं। माइनस जैसे ही कॉमन लेंगे, टेन क्या चीज में प्लस में, तो टेन क्या चीज में हो जाएगा, माइनस में, और सेक क्या चीज में, माइनस में, तो सेक क्या चीज में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो हो गया यहाँ पे माइनस नाइन, और थोड़ा इसको सीधा करके लिख लेते हैं, सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा। अब सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, वैल्यू कितना होगा, वन माइनस टेन इंटू वन, कितना हो गया आंसर आपका, माइनस नाइन। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, माइनस नाइन। आंसर क्या हो जाएगा, माइनस नाइन। हर का काम गड़बड़ मत कीजिएगा। टेन स्क्वायर अल्फा माइनस सेक स्क्वायर अल्फा का वैल्यू वन नहीं, कितना होगा, माइनस वन होगा। क्लियर है।
आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। 24 नंबर आपका क्वेश्चन, ये थर्ड लास्ट क्वेश्चन है आपका। 24 नंबर आपका क्वेश्चन है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू व्हाट। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू व्हाट, ये आपसे पूछ रहा है एक किसका फॉर्मूला है। तो आप याद कीजिए, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। अगर यहाँ से अगर आप कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकालते, किसका फॉर्मूला निकालते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा का, तो कॉट स्क्वायर थीटा कहाँ, इधर लेफ्ट हैंड साइड में माइनस में, राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या चीज में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा आपका। क्या चीज में हो जाएगा, प्लस में। इधर कॉसेक स्क्वायर थीटा बचा, इधर क्या बचा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बचा। ठीक है, और पहले से तो 1 इधर मौजूद है ना, 1 इधर प्लस में राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो क्या चीज में हो जाएगा, माइनस में। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसका फॉर्मूला है, कॉट स्क्वायर थीटा का क्या है, फॉर्मूला है। तो ये किसका फॉर्मूला है बाबू आपका, तो ये आपका फॉर्मूला है कॉट स्क्वायर थीटा का। ये किसका फॉर्मूला है, कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है। क्लियर है, आगे बढ़े। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर आपका 25 है। 25 नंबर आपका क्वेश्चन है सेक सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा किसका फॉर्मूला है, कॉसेक थीटा का। किसका फॉर्मूला है, कॉसेक थीटा का। तो इसका आंसर क्या हो गया, कॉसेक थीटा। इसका आंसर क्या हो गया आपका, कॉसेक थीटा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा किसका फॉर्मूला है, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला है। तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या हो गया, कॉसेक थीटा। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे, जो इस पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन है। पार्ट 1 का कौन सा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन 26। 26 26 नंबर आपका क्वेश्चन है tan 50 डिग्री, tan 50 डिग्री प्लस में cot 40 डिग्री। इसको कह रहा है कि आप सॉल्व करके बताइए इसका आंसर कितना होगा। tan 50 डिग्री प्लस में cot 40 डिग्री, इसको सॉल्व करके पूछ रहा है आपका आंसर क्या होगा। तो आप लिख सकते हैं tan 50 डिग्री और प्लस कॉट को चेंज कर दीजिए, कॉट को क्या चीज में चेंज कर दीजिए, आप tan में चेंज कर दीजिए। तो क्या लिख सकते हैं आप, कॉट, इसके एंगल को चेंज कर दीजिए 90 माइनस 50, एंगल को चेंज करके लिख सकते हैं ना 90 माइनस 50। आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका tan 50 डिग्री और यहाँ पे cot 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा, नहीं tan 50 डिग्री। tan 50 प्लस tan 50 क्या हो गया, 2 tan 50 डिग्री। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया 2 tan 50 डिग्री। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आपका ट्रिगो का सेट 4 का पार्ट 1 में 1 से लेके 26 तक का क्वेश्चन का मैंने आपका सॉल्यूशन दे दिया है। अगले पार्ट में मैं आपके लिए सेकेंड पार्ट लाऊंगा, जिसमें आपको 27 से 52 तक का क्वेश्चन का क्या दिया जाएगा, सॉल्यूशन दिया जाएगा। आपका सॉल्यूशन 1 से 26 तक का खत्म हो गया। आप वर्क को कंप्लीट कीजिए, और छठ पूजा है तो श्रद्धा भाव के साथ पूजा का एंजॉय कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।